अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की इम्पोर्टेंस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके जो है वो पॉइंट्स बना दिए हैं कि हम इसका नॉन मेटल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है, हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो मेटल की निस्बत ये बहुत कम होती हैं। ऑल्दो नॉन मेटल आर फ्यूअर देन मेटल्स बट दे आर हाईली सिग्निफिकेंट। ये मेटल की निस्बत क्या होती हैं, चाहे फ्यू होती हैं, लेकिन इनका यूज़, इनके सिग्निफिकेंस मेटल की निस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है, देखिए बेटा, इसमें सिग्निफिकेंस में जो आ जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस जो है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा है नॉन मेटल्स की। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लाइफ वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल अगर अर्थ पे नहीं होंगी तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नॉन मेटल के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास कि ये नॉन मेटल जो है ये हमारे पास कंपोनेंट हैं अर्थ, हमारे जो है वो अर्थ क्रस्ट का। मीन कैसे हैं कि देखे बेटा, हमारे पास अगर हम सबसे पहले ऑक्सीजन की अकेले की बात कर लें, तो ऑक्सीजन जो है हम देखते हैं कि हमारी अर्थ क्रस्ट में जो है इसकी हाईएस्ट परसेंटेज होती है। 47% जो है वो हमारी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज इसकी होती है। इसके अलावा ओशंस जो है इनमें 86% जो है वो ऑक्सीजन है। इसके अलावा हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे सेकंड जो है वो इसके आते हैं, सेकंड आती है पहले नंबर पे हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर हम देखें कि ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ऑक्सीजन की ही अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स है ये इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक ऑक्सीजन साइकिल है। इसके अलावा ये जो ओशंस में पाई जाने वाली मखलूक है वो भी क्या करती है, इसमें मौजूद ऑक्सीजन को अपनी ब्रीथिंग के लिए यूज़ कर रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है हमारे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें ऑक्सीजन की, तो हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट ऑक्सीजन के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो डिफरेंट साइकिल्स हैं, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है। ये भी क्या हुआ है, नेचुरली जो इस्टेब्लिश हैं, ये भी ड्यू टू नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी तक तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की, कि सिर्फ नॉन मेटल्स में अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लें, तो हम अपनी लाइफ का जो है वो हम विदाउट ऑक्सीजन हम इसका जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। हम इसका जो है वो तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन के बिना हमारी लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं, ये जैसे कि वाटर है, ये भी नॉन मेटल से मिलके बना हुआ है। नाइट्रोजन है, ये भी नॉन मेटल है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल नेचुरली जो मेंटेन हुए हैं, ऑल दीज आर ड्यू टू द नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स आर इसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स के जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर के ये इसेंशियल पार्ट बनाती हैं। अगर हम जस्ट ह्यूमन बॉडी की बात कर ले, तो हमारी बॉडी जो है वो 28 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, लेकिन हमारी बॉडी का 96% मैस जो है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। टोटल 28 एलिमेंट है, लेकिन इनमें भी आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है वो 96% मैस जो है वो 4 एलिमेंट से मिलके बना है। बाकी जो हमारा 4% मैस है वो बाकी एलिमेंट से मिलके बना है। अब वो 4 एलिमेंट कौन से हैं जो हमारी बॉडी का 96% मैस बनाते हैं? उसमें ऑक्सीजन है 65%, कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10% और नाइट्रोजन है 3%। ये सब हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल हमारी बॉडी का 96% मैस जो है वो बना रही हैं। तो देखिए बेटा, हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से इनसे नॉन मेटल हमारी बॉडी में कितनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्लांट बॉडीज़ होती हैं वो भी किससे बनी होती हैं बेटा, सेलुलोज से मिलके बनी होती हैं। सेलुलोज जो है ये भी क्या है, सेलुलोज जो है वो फर्दर किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज इज कम्पोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी है या प्लांट बॉडी है या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, नॉन मेटल उसका इसेंशियल पार्ट बनाती हैं। बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है वो लिविंग थिंग्स के बनाने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये आज हमने इसके 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं
नॉन मेटल्स के कि हमारे पास जो है हमने ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस देखी कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, नॉन मेटल है। इसके अलावा हमने देखा कि हमारी बॉडी में नॉन मेटल्स जो है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।